हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों का होने का पुख्ता सबूत मिलता है और ना ही इनके सच को झुटलाया जा सकता है। ये लोग इतने रहस्यमय होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही प्रजाति का नाम है वेम्पायर्स। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरे जानवर, और ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार वेम्पायर्स वो प्रजाति होती है जो यूं तो मरे हुए होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसानों या किसी जानवरों का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्य उदय होने से पहले वापस अपने कब्रों में सो जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जो वेम्पायर्स के होने के तरफ इशारा करती है, लेकिन विज्ञान की अगर माने तो वेम्पायर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको वेम्पायर्स से जुड़ी कुछ रहस्यमय कहानियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में वेम्पायर्स होते हैं या नहीं। पीटर द ब्लडसकर। सन 1700 के समय में वेम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्राकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वेम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोवस सर्विया नाम की जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर के मौत के कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास खाना मांगने आया, लेकिन इस बार उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से मना कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो उस बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक चीज देख ली हो। उस बच्चे की बॉडी में जो बात सबसे ज्यादा विचित्र थी वो यह थी कि बच्चे की गर्दन का दाहिना और पिछला भाग पूरी तरह घायल था। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उस बच्चे की गर्दन को किसी ने नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिन तक इसी तरह के मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच डर इस तरह बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर ने जब सभी 10 मौतों और 10 डेड बॉडी को अच्छे से देखा तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोद कर देखा तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताजा था और उसके कपड़े अभी भी खून से भीगे हुए थे। पीटर की छाती में एक छड़ी गड़ी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख मिले। पीटर की लाश को कब्र में से निकालकर आग के हवाले कर दिया गया और उसकी राख को पास ही के एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से न जाग जाए। इसके बाद दोबारा पीटर को कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर की छाती में वो छड़ी और उसके मुंह में वो पक्षियों के पंख कहां से आए, इसका अभी तक पता नहीं चला। क्या पीटर पर किसी तरह का जादू करके उसे वैम्पायर बनाया गया? इस सवाल का जवाब पीटर के साथ ही जमीन में दफन हो गया। एलिजाबेथ बैथरी। एलिजाबेथ बैथरी को द ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया। एलिजाबेथ को इतिहास के कुछ सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाली महिला में एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर थी। वो लोगों को बेहद क्रूरता से मौत के घाट उतार देती थी। लोगों को मारने के लिए वो नए नए तरीके अपनाती थी, जिनसे मरने वाले लोगों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुँचे। वो अपने शिकार को सुइयों और कीलों से गोदती थी ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए और वो इंसान तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दे। इसके अलावा वो लोगों को निर्वस्त्र करके बाहर ठंड में छोड़ दिया करती थी जब
तक उनका शरीर ठंड की वजह से जम नहीं जाता था। यही नहीं, एलिजाबेथ काला जादू करने में माहिर थी। 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका मानना था कि 10 से 14 साल तक की लड़कियों के खून से स्नान करने पर उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। एलिजाबेथ के क्रूरता से तंग आकर अन्य राज अधिकारियों ने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजारने पड़े। 1614 में एक रात एलिजाबेथ ने अपने जेल के पहरेदार से शिकायत की कि उसके हाथों पर बहुत ठंड लग रही है और वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही है। एलिजाबेथ ने पहरेदारों को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में है। उसे काफी जलन का एहसास हो रहा है, लेकिन पहरेदारों ने एलिजाबेथ की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ को अपने कारागार में मृत पाया गया। एलिजाबेथ की मौत के बाद उसे एक कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए सिमेट्री ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर जब कॉफिन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कॉफिन में से एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। एलिजाबेथ की लाश का गायब होने का कारण और रहस्य आज भी किसी को नहीं पता। अब क्या वो सच में एक वैम्पायर थी या फिर कोई विचक्राफ्ट? क्या सच में वैम्पायर होते हैं या ये अफवाहें हैं? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।